कहाँ से हो? दिल्ली से, इसके घर पे आया हूँ मैं। ये गेमर है, दिल्ली गेम्स से हूँ खेलता है। बहनचोद। यस, आप कहाँ से हो? नोएडा। नोएडा? या अरे ब्रो। बाजू बाजू यार, पड़ोसी हो आप तो। या ब्रो। तो पीजी वगैरह में हो क्या? हॉस्टल। हॉस्टल? हाँ। तो तुम्हारा वो है क्या, मतलब कि इतने बजे के बाद बाहर नहीं आने देते हॉस्टल वाले, वैसे वाला सीन है क्या तुम्हारा भी? हाँ, टाइमिंग पता है, 9 बजे के बाद हम बाहर नहीं जा सकते। है छी भाई, क्यों इतनी जल्दी? कॉलेज तो गेस करो हमारा। कॉलेज गेस करो। अच्छा है या बुरा है, उस हिसाब से बुरा। गेस करो। बुरा मतलब बहुत गंदा। बदनाम। वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट। बदनाम। बदनाम? हाँ एबीटी? हाँ। यस। ये भी एक ही है बदनाम तो। बस समझ गए। एमईटी तो वही है भाई, बदनाम कॉलेज तो। बस फैशन बट वगैरह में हो क्या? सोच सकते हो कि हम सिर्फ 9 बजे तक बाहर निकल वो सकते भी हैं, कैंपस एमिटी। में, वो भी कैंपस में रह सकते, कैंपस के बाहर हमारा बाप भी नहीं जा सकता। तो ऐसे, अगर आपको कुछ ऐसे चैलेंज करने का मन करे, ऐसे कि आज कुछ तूफानी करते हैं, ऐसे कूद काद के तो आप आउट निकल सकते पास, हो? आउट नहीं, पास लगाना पड़ता है। आउट पास लगाना पड़ता है, वो भी सिर्फ सैटरडे और संडे को वो भी मिलता है। पेरेंट्स का अप्रूवल हाँ, चाहिए उसमें भी होता है। माँ बाप को आपके मैसेज भेजेंगे कि आपका बच्चा बाहर जा रहा है, जा हाँ। सकता है कि नहीं। भाई आउट पास हॉस्टल का थोड़ी। proof नहीं हुआ भाई। मेरा हो इस गया। पता नहीं हुआ, इसे मैंने जेल डाला क्यों नहीं था। घोषित कर देते आप लोग? ये और अरे हमारे हॉस्टल के नीचे ना बाहर अंदर बाहर जाने के लिए जेल बना हुआ है, तो उसमें तुम अपना ओ मेरा बायोमेट्रिक हो दो गया। तब बाहर जाओ। लिटरल जेल बना है, मतलब जेल में है हम लोग। प्रॉपर जेल जैसा? जेल, हाँ, उसकी ऐसे सलाखें बनी है जेल की। अरे है भाई यार, क्या हो रहा है इस वर्ष से, तो बहुत गलत हो रहा है यार। और 9 बजे के बाद तो भाई हम बाहर देख भी नहीं सकते, और 11 बजे अच्छा, के बाद एक चीज बताओ, ये जैसे तो, आप अगर 8 बजे बाहर चली गई, ठीक है, हाँ और वापस सुबह आओ, तो फिर तो दिक्कत नहीं है? देखो देखो, हम बताते हैं, हमारे 2 आउट पास होते हैं, एक डे आउट पास होता है, एक नाइट आउट पास होता है। अब डे आउट पास होता है सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक का। इसके ठीक बीच है। में कभी भी जाओ, बस 7 बजे से पहले आना है, वरना तुमको कॉलेज से बाहर निकाल देंगे। अब दूसरा होता है नाइट आउट पास, कि अगर तुम्हें 2-3 दिन बाहर रहना हुआ हम्म। तो वो कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। हम्म। बट इन दोनों के लिए तुम्हारे माँ बाप का अप्रूवल चाहिए, और वो भी सिर्फ सैटरडे संडे ही जा सकते हैं, फ्राइडे फ्राइडे कहीं नहीं जा सकते। मंडे टू फ्राइडे कॉलेज के कैंपस के अंदर, क्लास से रूम, रूम से क्लास। भाई ये तो बहुत ही ज्यादा, तुम कैसे मैनेज कर रहे हो यार, मतलब बाहर आके भी हम कोई एंजॉय नहीं कर पाओगे ऐसे तो तुम। एमिटी में रह के ये सीन है, तो एमईटी में सोचो। रह के, वही तो मेन बात तो ये है भाई। किसने बोला था मुझे कि एमिटी में तुम मजे करोगे? कौन था वो? गाली निकलती होगी आपके मन से उसके लिए? हाँ, हैं? उसकी माँ चोर ने की। फंसा दिया मुझे। हाँ भाई, कौन था वो कह रहा था एमिटी में पढ़ाई नहीं होती, मजे होते हैं। कितना टाइम हो गया आपको, कौन से ईयर में हो आप? एक एक साल। साल। हाय हाय, और अभी कितने साल का और कोर्स है? 3 साल। वो गाना दिमाग में आ रहा है मेरे, वो है ना तेरी, मरी मरी, हाँ? हाँ? है गाना है। Shit भाई। क्या? कुछ तो आया है भाई। कौन से कोर्स में हो, फैशन डिजाइनिंग? नहीं, इंटीरियर डिजाइनिंग। इंटीरियर? समझ ही गया, तो कुछ डिजाइनिंग में गए होंगे। मैं ये ग्राफिक डिजाइनर ये हूँ। ये डिजाइनिंग नहीं इंग्लिश करती। ऑनर्स कर रही है। ओह। तो रूममेट आप दोनों ही हो या कोई और है, आप दोनों भी ऐसे अलग अलग और है? हमारे रूम में ना सिंगल रूम होते हैं, लेकिन हाँ। हमने 2 लाख रुपए दिए अपने सिंगल सिंगल रूम के, लेकिन हम इतने चूतियां हैं कि कि हम हम दोनों एक ही रूम बेड में। पे एक ही रूम में रहते हैं। मेरे रूम में नहीं जाती मैं। 2 लाख एक्स्ट्रा दिए इस चीज के लिए? हाँ, 2 लाख रुपए हमारे सिर्फ हॉस्टल के, क्या उसमें भी खाना इंक्लूडेड नहीं है, खाने का तुम्हें अलग से पैसे देना है। हमें हर दिन हम अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर खरीदते हैं और फिर खाते हैं। भाई भाई ये टॉर्चर नहीं है, ये इतना पैसा क्यों ऐड रहे हो तुम, इससे बढ़िया फ्लैट में और रह लो। मैंने अपने माँ बाप को बोला भाई बहुत खर्चा हो रहा है, मुझे पीजी भेज दो, उन्होंने मना कर दिया मुझे। हाँ, उन्होंने कहा वो 2 लाख रुपए दे देंगे, पर हमें हॉस्टल की जेल से बाहर नहीं निकाल सकते, हम जेल में ही रहेंगे। Shit है भाई। आप पता है, आप दोनों वैसे बहने लग रहे हो, आप एकदम ऐसे हो मेड फॉर ईच अदर टाइप्स के। हाँ, आपको ही रूममेट होना चाहिए था। है ना? हम रूममेट्स नहीं है ना, हम लेकिन रूममेट्स नहीं, मैं हूँ 720 रूम की है, 717 की है, पर मैं उधर से यहाँ यहाँ रहने आई हूँ। मेरा सब सामान यहाँ शिफ्ट कर दिया है मैंने। मैं कहता हूँ, आप ऐसे लग रहे हो बिल्कुल एक दूसरे के लिए होते हैं ना बने हुए, कि हाँ हाँ बस। बिल्कुल वैसे बात करने के तरीके से, दिखने में, मतलब सब चीजों में सेम एकदम। यस। तो हो, ओरिजिनली कहाँ के हो आप लोग? मैं मैं लखनऊ की हूँ, ये कश्मीर की है। देखा, बोले भी दोनों एक एक टाइम पे। ये कश्मीर की है। नाम क्या है वैसे आपका, कश्मीर वाली? नाइरीन। नाइरीन। और आपका? सारा।
तो ये पोही जेनी क्यों लिखा है? अबे यार, अरे ये यार जानना तो है मुझे। हमारी ना हम हमारी दोनों हमारी हाँ, एक और दोस्त हुआ करती थी। मैं बताती हूँ, हम दोनों जो थे ना, हम दोनों डुओ था हमारा, ठीक है, हम दोनों देखो हम्म। मेड फॉर ईच अदर। अब हम दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी रांड। रांड आ गई। पीहू, ठीक है। अब हमने उसके साथ ही अकाउंट बनाया था, पीहू का बॉयफ्रेंड था ओम नेगी, तो ठीक है। हमने उनका नाम मिक्स करके उल्टा पुल्टा करके पूही गेनी बना दिया, जिससे एक फेक नाम बन जाए, ठीक है। हाँ। अब वो लड़की ने ना हम दोनों के बीच में लड़ाई करानी चाहिए, हमने उसको किक आउट कर दिया अपने बीच में से। ये होते हैं कुछ कुछ सांप ना ऐसे कलेश हाँ कराना जिनको पसंद होता है। हाँ, बहुत कलेश हुए हैं उसकी ये वजह से। पीठ पीछे बुराई करना, पता खामखाने। है पता है उसने हमारे बारे में क्या बोला? हम दोनों ने उससे जबरदस्ती कुरान पढ़ाई। ऐसा बोली वो? हाँ, उसने हाँ ऐसा सबको जाकर बोला है, जबकि ऐसा हाँ। कुछ नहीं। और उसने र्यूमर फैलाया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं कहीं से प्रेग्नेंट लग रही हूँ। नहीं, ऐसा बोली हाँ, वो? उसने हाँ, सबको जाके ये बोला है। और बेस्ट क्या वर्स्ट हाँ। पार्ट ये है कि सेक्स उसने, तो उसने किया था हाँ सेक्स और उसने किया था। पैसे उस रूम के मैंने दिए थे। हाँ, और वो पैसे भी हैं? इसको रिटर्न किए। इसने 1000 रुपए दिए हैं उसके रूम में सेक्स कराने के, उसको हमने पैसे मांगे तो उसने हमारे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। अब है कि नहीं वो रांड। और उसका बॉयफ्रेंड था, वो हम दोनों को पार्टी में लेके गई अपने साथ, किसी माइनर के साथ मेकआउट कर रही थी और हमसे कहा था कि हम उसके बॉयफ्रेंड को ना बताएं, जबकि उसका बॉयफ्रेंड हमारा हमारा बेस्ट बॉयज फ्रेंड फ्रेंड था। था। क्यों नहीं, क्या हो रहा है? और This is amity. नहीं, लेकिन पहले ना जब वो पहले हमारे ग्रुप में आई थी, हम दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। देखो हमारा एक ग्रुप था जिसमें मोस्टली लड़के थे और हम दोनों अकेली लड़कियां थी। अब हम दोनों लड़कियां ना नहीं चाहते थे कि और कोई लड़कियां और हमारे ग्रुप में ऐसे ना घुसे, है ना। हम है। अपने दोस्तों को लेके बहुत पॉजेसिव थे। अब वो लड़की आई, क्योंकि वो हमारे दोस्त की ना गर्लफ्रेंड थी, तो हमने चलो उसको एक्सेप्ट कर लिया। पर हमें पहली नजर में, दोनों को पहली हाँ, नजर में वो पसंद रांड ही ही नहीं नहीं आई लगी थी। थी पहली और नजर हम में। लोगों ने उनको बोल दिया था कि हमारी इससे इससे नहीं नहीं बनेगी। बनेगी। पर फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा तो अच्छी, तुम नहीं हाँ कर सकते हो, अच्छी हाँ लड़की, तुम्हें बात करनी पड़ेगी। तो हमने बात करी, हमने दोस्ती करने की कोशिश करी हाँ, और हमने कर ली दोस्ती। बट फिर वो वही निकली जो हमने सोचा था। रांड। करे रांड। उसका नाम हमने पीहू रांड रखा है। हमारे हमारे ग्रुप में पीहू नहीं बोलते, हम कहते हैं रांड, तो सब समझ जाते कि हाँ रांड की बात हुई। इतना क्योंकि वो क्लियर? है भाई, वो ऐसी लड़की है ना, वो ब्रेकअप हुआ नहीं कि वो 10 लड़कों के अच्छा। साथ, हमें अलग अलग लड़कों के साथ कैंपस में घूमती दिखी। पहले ऐड हो दो फ्रेंड लिस्ट में, आप ये एक्सेप्ट करो। कैसे कर? ये व्हाट द हम हेल, ना आज पहली बार ये ऐप हम यूज इसमें कर रहे हैं। पहली बार आए हैं। आपको गुलाबी क्यों दिखा है? Accept. कर लिया एक्सेप्ट। You are now friends. थैंक यू फॉर बीइंग फ्रेंड्स विद अस। आप रांड तो नहीं निकलोगे? ए, आपका नाम क्या है वैसे? मैं पीहू नहीं हूँ। फिर पीयूष। ईशान। 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 विशाल नगर मार्ट। ओए विशाल नहीं, ईशान। ईशान। अच्छा, ईशान से ईशान इशू। अवस्थी। इशू। तुमने ईशान से इशू कर दिया। ओह ओह, स्मार्ट। वेरी स्मार्ट। Yeah. वाओ। हाँ थैंक्स यार, पीहू नहीं हूँ मैं। हाँ, ये पीहू नहीं है यार। हाँ। गुड बॉय। यार तो अब वो बिल्कुल बात नहीं करती आपसे ना, उसने पैसे दिए हम आपके? उससे बात नहीं करते। पता है हमारी लड़ाई जब हुई, उसने हमारी लड़ाई कैसे करानी चाहिए मैं बताती हूँ। वो मेरे पास आती थी, हाँ। मेरे रूम में बैठती थी, इसकी बुराइयां करती थी, ठीक है। और मेरे मुंह से निकलवाना चाहती थी कि मैं इसकी बुराई करूं, बट मैं मैक्सिमम बोलती थी हाँ हाँ सही कह रही हूँ, सही कह रही हूँ, ठीक है। फिर वो इसके रूम में जाती थी जब मुझे नहीं पता होता था, और फिर इसके रूम में सेम जाके चीज मेरी करती थी। करती थी और सेम चीज करती थी। फिर वो मेरे रूम में आती थी और जो बुराइयां उसने इसको मेरे बारे में की है, वो ये कहती थी कि ये मेरे बारे में बोल रही है, समझे। What the और ये fuck यार। दोनों तरफ ये करती थी। और इसको वो वाली बात बताना, जब वो पार्टी में चले गए थे, फिर मैंने समी को बता दिया। हाँ, अब मेरा जो बॉयफ्रेंड था, बताओ। ठीक है, हाँ। उसने देखो मेरे बॉयफ्रेंड के से ना थोड़ा मेरा ऑन ऑफ चलता रहता। तो जब हमारा ऑफ हुआ तो एक लड़के के साथ ना थोड़ा मेरा कुछ हुआ। तो उसने दोस्ती, मतलब भाई देखो वो अगर मेरी अच्छी दोस्त होती तो वो मेरे एक्स को नहीं बताती कि मैंने ब्रेकअप के बाद क्या किया उसके साथ, मतलब क्या किया दूसरे लड़के के साथ। उसने हमारी थोड़ी बहुत लड़ाई हुई और उसने कर दिया मेरे एक्स को कॉल, और कॉल करने के बाद काट दिया फोन। नहीं, काटा नहीं, 2 बारी कॉल की, दोनों बारी उस एक्स मेरे ने नहीं उठाया। फोन नहीं उठाया। अगर वो उठा देता तो ये बता देती इसको, ठीक है। बट उसने कॉल ही नहीं उठाया मेरे एक्स ने उसका, क्योंकि उसको पता था वो रांड है। अब उसने मुझे आके सुनो तो। अबे यार हंसे जा रहा है। अबे मतलब सीरियस बात चल रही है क्या भाई? मेरा ऐसे एक्स था, उसको फोन किया है, उसने फोन नहीं उठाया, चल यहाँ तक ठीक था।
क्यों नहीं उठाया? क्योंकि उसको पता है ये बेंच सुनो, फिर उसने फोन नहीं उठाया, मुझे आकर पार्टी के बाद बोल रही है कि इसने फोन किया था मेरे एक्स को बताने के लिए। जबकि इसने उसके फोन में देखा था मैंने कि उसने कॉल किया, कह रहे वो गलती से लगे था, बट कॉल इसने किया था। अब मुझे ऑब्वियसली एक और, हमारे हाँ। बीच में ना लड़ाइयाँ, अब हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो मिसअंडरस्टैंडिंग चुकी हम थी। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, हमें लगता था मेरी सबसे अच्छी दोस्त पीहू है और इसकी सबसे अच्छी दोस्त पीहू है। अब उसने मेरे पास आके कह रही चलो हम इससे नाइरीन से बात करना बंद कर देते, हम अपना चले जाते हैं अलग। मैंने कहा ठीक है। उसने इसके पास जाकर भी बोला कि सारा को हटा देते, हम दोनों अलग चले जाते, इसने भी बोला ठीक है। अब हमको इसने अलग कर दिया। अब वो पार्टी की बात बताओ ना, जो तुम लोग छोड़ के चले। हाँ, आप दोनों अब एक पार्टी कैसे में- हुए? फिर एक कैसे हुए? कैसे सुनो, हुए? बताते हैं। तो हाँ। अब उसने पीहू ने क्या किया, हम एक क्लब गए थे पार्टी में, ठीक है। पहले तो उसने हाँ। जम के मेकआउट किया एक माइनर लड़के के साथ, और हम दोनों से बोला कि मत बताना एक्स को। हमने कहा ठीक है। मैं अपने ये बॉयफ्रेंड अपने के साथ बॉयफ्रेंड थी। के साथ थी, मैं अपने एक दोस्त के साथ हम्म। थी। अब सुनो, हाँ। वो शुरू में इसके साथ और इसके बॉयफ्रेंड के साथ थी, और इनके साथ मजे करती, तो कहती सारा को जाने दो अकेले अपने दोस्त के साथ, हम उसको छोड़ के चले जाएंगे अकेले क्लब में, मुझे छोड़ के चले जाएंगे, हम 3 लड़कियां अकेली गई हैं। अब और फिर जब थोड़ी देर बाद ये और इसका बॉयफ्रेंड क्लब में कुछ को मेकआउट करने लगे, तो उसको ना एक्सक्लूडेड फील हुआ कि अरे मैं अकेली हुई और ये दोनों अपने में बिजी हैं, तो मैं क्या करूं। तो वो मेरे पास आई क्लब में और मुझको कहने लगी भाई उन लोगों ने मुझे एक्सक्लूड कर दिया, उन्होंने मुझे बहुत अकेला फील कराया, मैं तुम्हारे पास और हम दोनों एक दूसरे को अकेला छोड़ के कहीं नहीं गए, कभी नहीं। हाँ। अब उसने मुझे कन्विंस कर दिया कि चलो इस नाइरीन को छोड़ के चले जाते हैं। मैंने कहा कि उसने मुझे बताई बातें कि नाइरीन तो तुम्हारे बारे में ये कह रही थी। मैंने कहा तो फिर ऐसे बोले तो इसको छोड़ के चले जाते हैं, और हम लोग आधे रास्ते छोड़ के पहुंच गए। अब वहां से हमने यू टर्न मारा इसको वापस लेने के लिए। फिर उसने पता क्या बोला, जो बातें उसने बोली थी कि नाइरीन को छोड़ के चले जाओ, इसने इसको जाके कहा कि मैंने कहा था। अब ये मुझसे नफरत करने लगी, हम दोनों को एकदम अलग कर दिया। और एक टाइम आया कि ये और वो ज्यादा हैंग आउट करने लगे, मैं अकेली पड़ गई अपने रूम में। अब लगा कि भाई मैं अपनी दोस्त को कैसे वो छोड़ दूं और ये वो, तो मैंने बोला कि तुम इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अब मैंने अकेले में, इसने, मैंने और पीहू के एक्स ने, मतलब एक्स ने, हम तीनों ने मिलकर बात करी और हमने इसको समझाया कि पीहू कितनी बड़ी रांड है और हम दोनों के बीच में लड़ाई कर रहे थे, फिर हम दोनों वापस दोस्त। गुड। बस पता है आप ना YouTube और पे उसके बाद ना पीहू ने हमारे बारे में, मैं कह रहा हूँ कि स्टोरी टाइम कर सकते हो भाई, बहुत व्यूज आएंगे, बहुत व्यूज है ना। बहुत अच्छी कहानी है ये, क्योंकि और फिर हमारा इमेज भी क्लियर हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा पीहू रांड है। बट पता है क्या, सबको पहले से ही पता है पीहू रांड है, कोई उसके साथ चलता ही नहीं है। पूरे कॉलेज में पता है एक लड़का है एमिटी का इन्फ्लुएंसर। एमिटी का इन्फ्लुएंसर समझो कितना बड़ा रांड होगा। हाँ ठीक है, वो एमिटी का लड़का, एक तो 90% एमिटी के बच्चे इन्फ्लुएंसर ही हैं। चाट है, वो चाट है। वो एक तो देखो तुम उसके ट्रेड्स सुनो, एक तो वो एमिटी का, दूसरा वो इन्फ्लुएंसर, तीसरा वो रांड है। ठीक है, जाट है और रांड तो है ही वो। अब वो लड़का, पीहू उसके पास गई ब्रेकअप के तुरंत बाद, हमारे दोस्त ओम को जलाने के लिए उस लड़के के साथ कैंपस में घूम रही थी। तो हम लोगों ने देखा, हमें तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें पता है पीहू रांड है। अब हम एक दिन, वो लड़का भंड था और हम नीचे बैठा हुआ था, मैं और ये भी बैठे हुए थे वहां पे। अब वो लड़का ना चिल्ला रहा था कुछ तो भंड होके। हमने उसको पूछा कि हमें पता था वो पीहू का दोस्त है, मतलब तो दोस्त है जो भी, हमने उससे बातें निकलवाई। हमने उसको बोला कि भाई तुम पीहू के दोस्त, उसने बोला पीहू वो रांड और तुम लोग नाइरीन सारा हो। उसने बोला तुम नाइरीन और सारा, तुम्हारे बारे में तो मैंने बहुत बातें सुनी है। हमने पूछा, तो उसने बोला हाँ मुझे पता है तुम लोगों के बीच में कुछ लड़ाई है। तो हमने उससे पूछा पीहू क्या है। भाई उसने हमें बताया कि पीहू ने उसको मेकआउट के लिए पूछा, उस लड़के ने रिजेक्ट कर दिया। और पीहू ने उसको, पता नहीं, मतलब पीहू ना ऐसी लड़की है ना जो इसके बॉयफ्रेंड के सामने भी ना गंदी गंदी हरकतें करती थी। मारा नहीं आपने पकड़ के नाइरीन? यार तब मेरी दोस्त थी ना यार। बट ये पीहू कितनी बड़ी वाली ब्रांड है यार। और ना हाँ वही तो। और पता हमारी लड़ाई हुई तो हमें लगा चलो ठीक है अब हमारी बात खत्म। हमें लगा बात खत्म हो जाए,
खत्म ही हो जाती है, फिर ना तुम एक दूसरे को देखो ना इग्नोर करो, ना खत्म एक दूसरे कहानी। की बातें करो। हाँ, बट वो हमारे रूम में आई और कह रही है इज देयर एनीथिंग वी नीड टू टॉक अबाउट। मैंने कहा देयर इज नथिंग लेफ्ट टू टॉक अबाउट। फिर वो आकर रूम में बैठ गई, दरवाजा बंद करके बैठ ही गई वो, और हम लोगों को आकर पूछने लगी कि तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। फिर वो आकर ये जस्टिफाई करने लगी कि चलो मैंने बुराई करी बट इसने भी तो करी बुराई, और तो ये भी हाँ। बुरी है और मैंने भी बुराई करी, मतलब हम तीनों बुरे हैं। तो और वाह, वापस आ वापस जाते दोस्ती हैं। बन जाती, दोस्त बन जाती है, क्योंकि हम वाह, तीनों ने हाँ, बट वाह। मैंने उसको यही बताया कि हमने बुराई क्यों करी, क्योंकि तुम हमारे पास आके बुराई करती थी। और जब हमने उसको पूछा तुमने ये झूठ बोला है, मैंने इसके बॉयफ्रेंड को कभी कॉल नहीं किया था। उसने बोला हाँ। मैंने ये कब कहा, मैंने सारा को ये नहीं कहा था। पलट गई वो फिर भाई, मुंह मानेगी पे नहीं, पलट वो गई मानेगी बंदी, नहीं, वो फिर दोनों के हाँ, मुंह मानेगी नहीं। अच्छा मेरे को पीहू दिखाओ, मेरे हमने को कहा पीहू देखो हमें देखनी तो है, मेरे को पीहू दिखाओ। ओ माय गॉड, अगली पता है वाह। वो मेरे को एक देखना है पार्टी कि में ऐसा टॉप पहन के गई, उसे उसके अंदर का सब दिख रहा था, उसने ब्रा भी नहीं पहनी थी, वो पूरी नंगी होके गई। पीहू ये है दिखाओ भाई। पीयू। चलो दिखाओ पीयू, पीयू की फोटो फोटो दिखाओ। दिखाते है हैं। तेरे पास? हाँ, ओ ये शक्ल तो है वाली ऊपर दिखाना। रही ये। आए हाय, ये हाँ ये है। और अब ओम दिखाओ। अब हम ओम दिखाते हैं, ओम की फोटो अच्छी एस वाली। ओम उससे बहुत बेटर दिखता है, और पता नहीं कैसे पटा लिया उसने ओम को। व्हाट द फक, इससे ऊपर ओम की नहीं। ये तो यार शक्ल ऊपर से तो लग है रही ना, थी। जिसका पी रहा है ना मैंने। अच्छा यार, इसमें ओम ढंग से दिख नहीं रहा, रुक जाओ, ओम के साथ वीडियो मत चला। देखो, समझ जाओ ये ओम है। हाँ लड़का तो अच्छा है यार। हाँ मतलब सही पीहू भाई। से बहुत बेटर है, और हाँ। ये बहुत सीधा साधा और बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबल अच्छा। लड़का है। हाँ, जब हम भंड होते तो वो हमें संभाल। तो ऐसे लड़के तो अच्छी बात है और यार। वो बहुत ही अच्छा दोस्त है, मतलब हम लोग को हमेशा उसने बचाया है। हम्म, तो आपके हिसाब से, ये है पीहू। आपके और सुनो, चलो हमने फिर आपके हिसाब से पीहू का बॉडी काउंट कितना हाँ। होगा? होगा। उसने बोला तो है कि उसने पहली बार ओम के साथ ही सेक्स, बट झूठ हमें हमें एक rumors दोस्त आए की पता झूठ। चला जयपुर का है, पीहू जयपुर की है, और वो दोस्त भी जयपुर, दोस्त क्या वो भी लड़का भी रांटी है। जयपुर का है, और वो पीहू का हाँ। पुराना कुछ तो जान पहचान का था। उसने हमें बताया कि पीहू पहले भी सेक्स कर चुकी है। ऑल्सो ओ माय गॉड, पीहू ना एक दिन बैठी थी, जब हमने उससे नई नई दोस्ती करनी शुरू की थी, तो सब लड़कियां ना आपस में अपने एक्स वगैरह की बात करती हैं। उसके एक्स ना तुम उंगलियों पे भी काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे हैं। पीहू और के? वो टॉकिंग स्टेजेस नहीं गिनती थी। वो टॉकिंग स्टेजेस और सिचुएशनशिप को नहीं गिनकर भी उसके एक्स उंगलियों पे काउंट नहीं हो सकते, पक्के वाली है फिर तो ये इतने ब्रांड। सारे हैं। और ब्रांड पता है वो विदाउट ओम के बी। साथ रिलेशनशिप में थी, और अपने एक्स से बात अपने करती थी। सारे एक्सेस से बात करती थी, और उसको बोल के जाती थी मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ, जबकि अपने एक्स से मिलने जाने वाली थी। वाओ, अच्छी भाई। आप दोनों में से किसी को ओम पसंद है? कैसा नहीं, लड़का है? ओम हमारा भाई है, दोनों बहुत का। अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा मतलब भाई है वैसा। हमारा। बट यार ये तो बहुत गंदी लड़की है यार, पीहू तो यार। छी। बहुत बहुत गंदी लड़की गंदी। है। फिर ना उसने हम लोगों की इमेज खराब करने के लिए इतने गंदे गंदे रूमर्स फैलाए ना पूरे कॉलेज में, कि हम किसी को भी मिलते हैं वो कहते हैं सारा और नाइरिन तुम दोनों के बारे में तो रूमर्स ना, स्पेशली मेरे बारे में इतने हाँ। गंदे गंदे रूमर्स भाई, ऐसी लड़की भाई। जबकि वो सारे काम ना वो कर चुकी है। वो तो शक्ल से ही लग रही थी मुझे थोड़ी सी। वो होती है ना कि कुछ लड़कियां दिख हाँ, जाती है शक्ल से, Amity। कैरेक्टर ऐसा बिल्कुल वैसी। यस वही है ये बस। और तब पता है हमारे ग्रुप में कैसे घुसी है वो। फक, देखो देखो हमारे ना कॉलेज में हमारे कॉलेज में डीजे नाइट्स होती हैं। सैट फ्राइडे और सैटरडे को डीजे नाइट होती है, तो मतलब 9 बजे से पहले 8 से 9 बजे या 7 से 8 बजे गाने बजते हैं, गाने हम बजते हैं और सब नाचते हैं। नाचते हैं, मतलब एक तरीके हाँ। से दोस्ती वोस्ती करवाने का तरीका होता है। हाँ। अब हमारा प्रॉपर ग्रुप था, उसमें अपने ग्रुप में सर्कल बना के नाच रहे थे, एक रैंडम लड़की घुसती है हमारे ग्रुप में, और सब लड़कों को ऐसे ऐसे टच करती है, और हमारे अरे दोस्त भाई। ऐसे करते हैं, पता है, हेल्प मांगते हैं। और हम एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये कौन है, क्या हो रहा है। वो हर लड़के को हाँ। टच करती है, और पता है ऐसे ऐसे अश्लील डांस स्टेप करती है ना, अपने बॉडी को दिखा दिखा के, समझ रहे हो, गंदे गंदे स्टेप। बॉडी को दिखा दिखा के कैसे? मतलब कैसे दिखाएं, वो गंदे गंदे स्टेप जो नहीं होते, अश्लील स्टेप्स, डांस हाँ, स्टेप हाँ। अश्लील, मतलब हाँ। बस समझ जाओ जो रांड लोग के स्टेप्स होते हैं वो कर रही थी लड़कों के बीच में। What the fuck? Why what the fuck?
ये करके उसने ग्रुप में घुसा है। और तभी से हमें समझ आ गया था कि वो कैसी हाँ, लड़की है। अब मैं और नाइरीन ना अच्छे कपड़े पहन के नीचे उतरते थे हमारे ग्रुप में बैठने के लिए। वो ना मतलब अच्छे कपड़े मतलब बहुत फैशनेबल, बहुत अच्छे से हम बहुत तैयार होके नीचे जाते थे। हम तो डे 1 से ये कर रहे हैं, नॉट हाँ। बिकॉज हमें लड़कों के साथ बैठना, हम हाँ। डे 1 से यही हाँ। करते हैं। बट वो हाँ। पहले एकदम गंदे कपड़े घर के नाइट सूट में उतरती थी नीचे, बट जब उसने देखा हम दोनों अच्छे कपड़े पहनते हैं, तुरंत तो खुद अगले भी दिन वैसे भाई आ वो गई। स्कर्ट और टॉप और इतना मेकअप हाई और बाल स्ट्रेट नीचे उतर के आती थी और हर लड़के से चिपकती थी नीचे। आप में से कोई स्प्लिट्स विला देखता है? मैं आपको जाना है उसमें? मुझे जाना है आप जा सकते हो, पता है। मुझे जाना है यार, पर मैं कैसे आपने जाऊं? मुझे लगता है आप दोनों में, पता है, आप अकेली नहीं, आप इनको भी लेके जाना, तब आपकी जोड़ी हाँ, सलामत मुझे ना रहेगी, एकदम कंप्लीट एकदम। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना पहले दिन निकल जाऊंगी पर स्प्लिट्स मैं इसको विला से। निकलने नहीं दूंगी ना, क्योंकि मेरे पास हाँ, स्प्लिट वो कॉइन है और मैं बचा लूंगी इसे। हाँ, वो पावर में बैठेगी ना, ऐसे जीत के टावर में ओ, बैठूंगी भाई। तो फिर वो मैं तेरी बचाएगी साइड आपको। चिक नहीं, फिर तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वहां पे यही होता है, बेस्ट फ्रेंड का गेम्स होता है हम्म। कि बेस्ट फ्रेंड को सब बचाते हैं, जैसे तू अगर बचा आप रही है दोनों में से कोई एक भी ओ अगर आप दोनों में से कोई एक भी पावर में आ गया तो आप दूसरी को सेव कर सकते हो। दूसरे को बचाओगे और मेरे कनेक्शन को भी बचाओगे, मैं तुम्हारे कनेक्शन को बचाऊंगी। अच्छा, तो दो लोग को बचाते हो तुम। हाँ हाँ, crazy। आप मैं बताऊं कैसे जा सकते हो। आप YouTube स्टार्ट करो अपना, ठीक है। वही एक कह रही वीडियो, थी एक स्टोरी टाइम वीडियो डालना। वीडियो का टाइटल होगा पीहू दी ब्रांड विदाउट बी, ठीक है। मैं। यस ब्रांड विदाउट बी, तो आपने कुछ गलत वर्ड भी नहीं बोला और काम भी सब समझ गए। और उस पे आप बोल दिया पूरी उसने। पीयू की, हाँ, और पूरी पीयू की स्टोरी सुनो, फेमस होगा, स्प्लिट्स भी लगा ऊपर, सेट। प्रॉब्लम पता है क्या है? हम्म। कि हम मुसलमान हैं और हमारे पेरेंट्स ये सब अलाउ नहीं करते। अरे यार, ये गड़बड़ हो जाएगी फिर अगर घर वाले नहीं मानेंगे। वही, पर एक दिन जरूर मैं तुम्हें स्प्लिट्स विला में मिलूंगी, फिर मत भूलना मुझे। कि हाँ, मतलब हम मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। कि हम मैं मंकी याद ऐप में मिले रखूंगी थे। कि इशू ने मेरा इशू सही कर दिया। थैंक्स यार। वेलकम यार। बिल्कुल बिल्कुल यार, मेरे को लगता है आप जाओगी यार, वाइल्ड कार्ड में जाओगी ऐसे, और वहां पे भी एक हाँ, पीहू जैसी ब्रांड होगी, आप उसकी खान मार लोगी, बिल्कुल मुझे मैं पता है। उसकी बहुत अच्छे से गांड मारूंगी, क्योंकि मैं पीहू का बदला ना उससे लूंगी फिर। हाँ। क्रेजी भाई। तो अब आपके मेरा बंदे बंदे नहीं है? क्या? हाँ? आपके बंदे वगंदे, वैसे मैं समझ गया हूँ, आप बहुत भरी बैठी हो अंदर से पीहू को लेके, जिस है ना? हिसाब से आपने बिचिंग करी है ना दोनों ने बहुत, मिलके। मतलब यार मैं तो दुखी तो बहुत किया हमारी है पीहू ने। बहुत दुखी किया है, मतलब मतलब वो टाइम ना मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। हम हम्म। मुझे पहले लगा था कि सारा ना मेरी बहुत अच्छी दोस्त होगी और मतलब हम एंड तक साथ रहेंगे, बट फिर उस वक्त मुझे लगने लगा कि भाई ये तो मैंने क्या ही सोचा, कितनी डम हूं मैं, और ये मुझे छोड़ के चली गई कैसी और ये है। पता है बहुत रोई भी थी, और मैं भी उसकी पीहू के सामने इतना रोई हूँ। हाँ और पता है पीहू ने मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप कराने की भी पूरी कोशिश की थी। मतलब एक दोस्त होता है कि जिसको मैं बताऊंगी कि मेरे बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो रही है, तो तुम जाके सॉर्ट आउट करोगी। हाँ। वो ना मेरे पास आके मेरे बॉयफ्रेंड की बातें में बोल रही थी कि उल्टा उल्टा बोल रही थी, जो उसने बोला था बातें मसाला लगाकर, और उधर जाके मेरी अलग लड़ाई कर रही थी। तो हम लोग का ब्रेकअप करवा दिया उसने भाई। कलेशी औरत। बहुत ऐसी लड़की गंदी। बहुत बहुत इरिटेटिंग लगती है, इनकी शक्ल देखती है ना चिड़ची मच जाती है। अगर तुम उसकी आवाज आवाज सुनोगे, पिक मी ऐसे बोलती ऐसे थी, व्हाट हैपेंड, लड़कों कैसी के कैसी आते कैसी ना कैसी, एक सेकंड, आप बताओ कैसी है उसकी आवाज। ऐसे वो ना नाक से यार बोलती थी। ये तो है ही नहीं यार। और पता है वो फालतू के इंग्लिश के वर्ड बोलती थी। पता है उसकी और उसकी बॉयफ्रेंड की अगर प्रॉपर लड़ाई भी हो रही है, वो बोलेगी इट्स नॉट दैट डीप। छी। उसकी आवाज एग्जैक्टली ऐसी थी, नाक से बोलती थी वो। और पता है हम अकेले नहीं है पीहू से सफर करने वाले। कैंपस में कोई उसका दोस्त नहीं है, रैंडम लोग तक मुझे और नाइरीन को आके रोकते हैं, हाय 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 तुम नाइरीन और सारा हो ना, पीहू बहुत बड़ी रांड है। मजाक से हट के कसम है तुम्हें, ये बोला है मुझे लोगों ने। ओह शिट। सब परेशान है उस लड़की से। मजा आ गया अब भाई। एक लड़की है स्टेफी, वो उसके साथ फ्लैट ले रही है। अब तुम नेक्स्ट टाइम मंगी ऐप पे उससे बात करना। वो सेम गालियां दे रही होगी अगली बार वो से। सेम गालियां देगी, क्योंकि पीहू ने हमसे भी फ्लैट लेने का वादा किया था। और पर सही उसने किया भाई, उससे नहीं पहले हुए। 10 और लड़कियों से वादा किए थे फ्लैट लेने के, और पर उनकी सामने हमारे सामने उनकी भी बुराई की थी। उसके ना इतने ग्रुप चेंज हुए ना, हर लड़की से उसके कटते गए और सबकी बुराई ओए करते तुझे गए। पता है जब हमारी ये लड़ाई हुई थी तो उसने बोला मैंने अनिका को वापस मैसेज किया था, अनिका ने उसको किया ही नहीं होगा जवाब। सही बात। सही।
हम्म। तो आप लोग कुछ स्पोर्ट्स वगैरह में भी हो? कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते हो? नहीं, कुछ भी नहीं? लगता है क्या हमारी शक्लों से हम स्पोर्ट्स हम अरे सिर्फ फिट गॉसिप करते हैं। फिट से लग रही हो आप दोनों थोड़ी सी, ऐसे किसी स्पोर्ट्स में, जिम में वर्कआउट करती हो? हाँ नहीं लाडले। भाई, मेरा तो बहुत पतला है। ये लग रही है मेरे को कभी करा आपने नायरीन वर्कआउट? क्या? कभी नहीं? तो ऐसे हमने सेहत ना ऐसी। बीच में हमने बहुत बियर पी ली थी, तो हम लोग को लगने लगा था हम मोटे हो रहे हैं, ठीक है, और जो कि हुआ। हम हाँ थोड़े मोटे, मतलब मैं ऐसी मोटी थी नहीं, मैं बहुत पतली थी, हड्डी एकदम। हाँ मेरा हम्म वेट, मैं कॉलेज आई थी ना फर्स्ट ईयर, मतलब एकदम शुरू में पहला महीना, हम्म। 40 था मेरा वेट, अब मेरा 50 हो गया, सोचो, हाँ बियर पी पी। मेरा हाँ 50 था और मेरा 60 हो गया था बियर व्हाट द पी फक यार, मेरे को भी बताओ ना कुछ। मैं गेन करना है मेरे को। मैं जिम ज्वाइन करी मैंने अभी, मैं मैं बॉडी यही बियर नहीं पा सोचा, रहा। पीते जाओ, मैंने बियर इतना पीते जाओ। सोचा था गेन करूंगी और अच्छे से गेन करूंगी, मैं इतना खाती थी, इतना बट खाती पता थी। है क्या, बियर से सिर्फ पेट बाहर आता है। हाँ, बट मेरा तो लाइक प्रॉपर पूरा वेट गेन अरे हुआ बट अच्छे से। फिर लेकिन वो तो हम ऑब्वियस लोग ना हॉस्टल में राजमा चावल रोज खाते थे, दिन में, रात में, ब्रेकफास्ट में, रोज राजमा चावल, राजमा चावल। तो हम दोनों ना उसकी वजह से वेट गेन हुआ। तो हमने बीच में पिलाटीज करना शुरू किया था बेड पे, पर वो सिर्फ 2 दिन किया, फिर हमारी गांड फट गई। तो मेरे को कुछ बताओ ना, मैं गेन करने के लिए क्या खाऊं? मैं बहुत पतला हूँ, स्किनी हूँ। यार मैं ना अपनी पूरी लाइफ टाइम यही कोशिश करती आई हूँ वेट गेन की। मैं इतना खिलाते थे मेरी मम्मी पापा, मैं इतना खाती थी, पर मुझे 1 ग्राम भी नहीं बढ़ा होगा मेरा। और मैं सेम जैसे ही वही, कॉलेज मैं आई, मैं बहुत खाता हूँ, कुछ बढ़ता ही नहीं है वेट मेरा। मुझे लगता ही नहीं था पहले, बट फिर ना मुझे लगता है मैंने दारू वारू पीना शुरू करी, तो मेरा मेटाबॉलिज्म जो बहुत फास्ट था वो थोड़ा ब्रेक डाउन स्लो हो हुआ। तो अब गया। मैं जो जो खाती हूँ मुझे लगने लग रहा है अब। तो ना दारू तो पियो। आप दारू नहीं पीते क्या? नहीं यार, मैंने तो बल्कि अभी जिम भी रिसेंटली अभी स्टार्ट करी है 10 दिन पहले, ताकि आई थोड़ा सा थिंक मैं जिम जाने मसल बना लड़के पाऊँ। जल्दी गेन कर लेंगे, हाँ तुम जिम जाओगे ना देखो तुम्हारी। भाई मैं कितना पतला हाथ है, देखो नहीं नहीं, सब कितना जिम जाने स्किनी से है। हो जाएगा आराम हाँ से। हमारा भी एक बहुत। दोस्त है ना, वो क्या है, वो देव, हाँ। बहुत पतला सा, लेकिन वो जिम जा रहा है, तो मतलब वो कुछ तो कर लेगा तो बेचारा। उसके डोले आ गए आपके दोस्त के? नहीं, अभी तो नहीं अभी आए। तो नहीं, अभी तो उसने 2-3 महीना ही हुआ है, बट हाँ बेटर हो गया है हाँ। पहले से काफी, उसमें स्ट्रेंथ आ हम्म गई है एटलीस्ट। मेरे को भी ऐसे डोले वोले बनाने हैं यार, बस हाँ, थोड़ा सा मेहनत कर वो दो ना उसमें जिम बस। जाओगे तो मैं एक डाइट प्लान देंगे, उसी को फॉलो करो तो तुम्हारा वेट गेन हो ओम जाएगा। काफी जिम जाता हाँ, है, हमारा ओम बहुत जिम जाता है, बहुत। काफी अच्छी हम्म, बॉडी भी है। वो स्लीपर बिल्ड है क्या? वो पतला सा जो होता है अंदर बटन इसकी मसल पता है रहते कौन हैं? सी बॉडी है? स्पाइडरमैन की बॉडी देखी, एग्जैक्टली वैसी। मतलब बाहर से पतला है, अंदर से मसल्स वैसा? नहीं पागल, मतलब स्पाइडरमैन मतलब कि स्पाइडरमैन एज इन, उसका स्पाइडरमैन का वेस्ट देखा जब वो अपना वो टाइट फिटेड सा बॉडी सूट हाँ पहनता हाँ। ऐसा है, ऐसा सा वेस्ट की, हाँ, वेस्ट पतला और एकदम भारी बॉडी, शोल्डर्स। हाँ शोल्डर उसका ओ वैसा है। मसल्स भी है उसके, ऐसे डोले हैं? हाँ, बहुत बहुत। बहुत सबसे ज्यादा ग्रुप में। वाह यार नाइस ना। बढ़िया जबकि वो लगती है कितना पता है टाइम ऐसी से फिजिक। जिम गया, ऐसी फिजिक दो अच्छी लगती है। हाँ, वो हाँ 2 महीने से जबकि जिम भी नहीं गया, उसका ऐसी है, वो अपने डाइट पे हम्म काफी ध्यान देता है। उसका वेस्ट पता है क्या है? हम्म 26। हम्म, हम दोनों का जबकि हाँ। 20 है। ओ तो मतलब उसका डोला ऐसा है क्या? उसके बाइसेप ऐसे हैं क्या? ओह, हाँ तो तुम क्या ऐसे झूठ बोल रहे थे तब से? हाँ ऐसे। अच्छे लगते ना ऐसे? हाँ, गुड गुड गुड, कीप इट है अप। ना? ऐसी बना रखे हैं मैंने भी। नाइस। बेस्ट होता है भाई ऐसा स्लीपर बिल्ड के, बाहर से पतले पतले लगते हो, फिर जैसे ही फ्लेक्स करो एकदम सरप्राइज हो। स्पाइडरमैन। सरप्राइज मदरफकर। सरप्राइज पीयू ब्रांड। भाई ठीक है, मैं भी हेट करने लगा हूँ पीयू को, प्लीज बट सब मैं मिला सब नहीं हूँ, पीयू बट को स्टिल हेट हाँ आई करो, हेट पीयू। अनलाइक बटन। लाइक बटन। शिट भाई, बिना जाने भाई मैं नफरत करने लगा हूँ भाई। लेकिन वो पता है, जो आपने पिक्चर दिखाई ना, वो शक्ल से अगर आप बताते नहीं, वो फिर भी मेरे को थोड़ी सी लग रही थी। वो होती नहीं कुछ लड़कियां उस टाइप की, थोड़ी शक्ल सी शक्ल सी। और वो ना बहुत ज्यादा वॉनबी परफॉर्मेटिव टाइप की लड़की है। वो ना हम्म जानबूझ के रोज पोस्ट करती हो, पता है। ओ माय गॉड, उसका ना कोई तो क्रश होगा, पहले की हाँ बात है काफी, उसने मुझे बताया था उसका एक क्रश था। पहले वो नॉर्मल गाने सुनती थी जो सब लोग सुनते हैं, बॉलीवुड हम्म सुन लिया है, नॉर्मल इंग्लिश वगैरह। बट हाँ वो लड़का ना वैसे इलेक्ट्रिक गिटार वाले एकदम वैसे गाने हाँ हाँ सुनता था। समझ गया। उसको इम्प्रेस करने के लिए वो लड़की आज तक एसीडीसी, मेटालिका, निर्वाणा, इन सब के गानों की स्टोरी
स्टोरी लगाती है भाई उन गानों का स्क्रीनशॉट कि आज मैंने ये गाना सुना, कल वो गाना सुना। वो एक भी गाना नहीं सुना होगा। उसके रूम में ना पूरे पोस्टर्स लग रखे हैं हाँ। और ये वो हमारे सामने क्या सुनती थी वो, हरियाणवी हरियाणवी गाने सुनती थी हमारे सामने, बस वो लड़के को इम्प्रेस करने के चक्कर में। बस वो लड़के को इम्प्रेस करने के लिए चक्कर में। अभी उसको कोई जाट पसंद आ जाएगा, उसके चक्कर में वो हाँ। हरियाणवी सुनेगी। बीच में हमारे जो दोस्त है पंजाबी, उन लोग को इम्प्रेस करने के लिए पंजाबी गाने सुनने लगी थी। लिरिक्स याद कर रही मुझको थी। बैठा के बोलती थी मुझे गाने लिरिक्स याद कराओ करण औजला के। मैं उसको एक एक करके याद कराती थी, फिर वो नीचे जाके हमारे दोस्तों को सुनाती थी कि देखो मैंने गाना सुना। What the fuck भाई, ऐसी सी लड़की है। नहीं हेट करने का तो रीजन है इसे। हाँ बहुत, बहुत। पता है हर कैंपस में पीहू का नाम सुनते सब बोलते हैं वो रांड। जबकि हमने किसी को कुछ बोला भी हमने नहीं है। कुछ नहीं बताया, सबको पीहू के बारे में सब पता है पहले से। कोई उससे बात नहीं करता, वो तो अब नीचे अपने रूम से ही नहीं निकलती है। 3 साल कैसे काटोगी तुम इसके साथ? हम वो तो वो चली तो हम जाएगी। चली जाएगी ना, फ्लैट वगैरह जो भी है। और पता है वो दूसरों को दिखाने, क्योंकि वो इतनी लोनली है, वो दूसरों को दिखाने के लिए ना पूरा टाइम Call फेक पे। कॉल पे रहती है। या आई नो या कॉल पे अटेंडेंस कोई करने नहीं है। जाते ना हमेशा कॉल पे होती है। ऐसा Calls- कैसे हो सकता है हमेशा कोई कॉल? और कॉल पे नहीं होती भाई, वो सेम बात करती है या आई नो बस इतना। इतनी इंग्लिश आती होगी ना उसे, या ओके ओके आई नो इट्स ओके इट्स ओके। अच्छा शिट भाई, ये है कहाँ की, मतलब ओरिजिनली कहाँ की है वो? जयपुर की है। वो बताती है मैं हाफ पंजाबी भी हूँ। हाँ? बीच में बताया नहीं था कि मेरी दादी पंजाबी थी। हाँ। पता नहीं भाई, मैं उसकी ना एक बात सेकंड। नहीं। तो मेरठ में भी तो रहती है। हाँ, मैं कहने वाली थी। क्या हुआ? ओरिजिनली मेरठ से वो होगी। ओरिजिनल नहीं, वो ओरिजिनली जयपुर की है, पर अभी उसकी मम्मा मेरठ में कोई कॉलेज में पढ़ाती हैं, तो मेरठ में रहती है। वैसे जयपुर की है। हाँ मेरे को ऐसी लड़कियां ना थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होती है, पता है आपको? हाँ, उनको उसका ना बचपन से ही थोड़ा कुछ दिक्कत रही ट्रॉमा होगी। था पास्ट, उसने बताया था। हाँ, उसके पापा का कुछ ट्रॉमा था उसको। तो वही थोड़ा सा होता है। और आप दोनों का क्या रिलेशनशिप स्टेटस है? सिंगल हो क्या, बंदे बंदे हैं? हम Committed। दोनों कमिटेड। दोनों कमिटेड हो? मेरा कितने तो टाइम ऑन से? ऑफ चलता रहता है। ऑन ऑफ पंखे का स्विच है क्या? हाँ यार, कहाँ के हैं आपके बंदे? मेरा बंदा है दिल्ली का ही है। मैं मिलेगा। लखनऊ से, और मैं अपना बंदा लखनऊ से यहाँ लेके आई थी। एक सेकंड, एमिटी बंदा लेके आई थी? मतलब मैं 11th क्लास से उसको डेट करी थी, तो 11th 12th मैंने उसको डेट किया। फिर कॉलेज चूज करने का टाइम है, तो हमने सोचा हम एक ही कॉलेज जाएंगे, तो हम एक ही कॉलेज में रहते हैं। वाह भाई, तुम तो सामान के साथ उसको भी पैक करके ले आई। वाह यस, यार, मतलब जिस दिन crazy। मैं आई उसके अगले दिन ही वो यहाँ आ गया था, शिफ्ट हो गया। तो वो कर रहा था अब? वो अभी यहीं रहता है, हॉस्टल में। हॉस्टल में ही। खिड़की सामने है उसकी। सामने उसकी खिड़की भी दिखती है हमारे रूम से। ये जिंदगी जी रही है भाई, ये होती बट है ना अंबर क्या सरिया हुआ था, वाली जिंदगी। बट पता है क्या हुआ था? मैंने सोचा था हम लोग ना 4 साल, मतलब 2 साल पहले डेट कर ले, फिर 4 साल कॉलेज में 24 घंटे साथ। फिर हमने तो सोचा था सेकंड ईयर से फ्लैट लेके लिव इन में रहेंगे हाँ। एकदम ये वो। बट यहाँ आते ही ना 4 महीने के अंदर मेरा उससे ब्रेकअप हो गया था। उसके ये- बाद ना फिर हाँ, उसके बाद से हमारा ऑन ऑफ चल रहा है। अभी तो ऑफ ही समझो थोड़ा, लेकिन ऑन भी समझो। तो आप मतलब पहले पहले रिलेशन है, इससे पहले भी किसी को डेट किया आपने? इससे पहले मैंने वो बचपन में नहीं होता है ऑनलाइन टेक्स्ट पे डेटिंग, वो तो मैं उसको पसंद भी नहीं करती, तो वो तो मैं टाइम पास कर रही थी लॉकडाउन में। वो ये तो मेरा समझ में पहला आता है। और आखिरी बॉयफ्रेंड है, मुझे पता है, मुझे इससे ही शादी करनी और आप है। यस। नरीन? मैं तो अपने बॉयफ्रेंड को क्लब में मिली थी। हम 6 महीने पहले मिले थे, जब मैं आई थी कॉलेज उसके 2 महीने बाद। क्लब और में तब मिले से थे हम पहली बार? हाँ, मतलब और वो मुझे भी बात लगा कैसे था हुई? कि यार क्लब का लड़का और बेकार होगा, तो मैंने उसको काफी समझाया था कि मतलब सोच समझ के करो, पर वो बहुत अच्छा लड़का निकला। मेरा भाई है, एकदम सगा भाई जैसा। तो बात कैसे हुई फिर आपकी, जैसे क्लब में रैंडमली दिखा आपको? मैं ये बताती हूँ ये जानना है कहानी, मुझे। मैं बताऊंगी ये कहानी। देखो हाँ। हम लोग एसी खोल देगी प्लीज। तो हम लोग ना, हमारा जो ग्रुप है, मैंने बताया 1 पे या 3 पे? 1 पे हमारा जो ग्रुप है लड़कों का, हम लोग ना क्लब वगैरह जाते हैं। अब हमारे ठीक ग्रुप है। में है 3 लड़के, समझ लो 4 लड़के और हम 2 लड़कियां। तो हम ठीक लोग है। क्लब गए पहली बार। अब क्लब में ना यहाँ दिल्ली में क्या होता है, एंट्री का बहुत सीन होता है। हाँ। मतलब कि कभी एज लग गई, कभी प्रोफाइल लग गई, कभी स्टैग ज्यादा हो गए तो एंट्री नहीं होती है वो। तो इसका जो बॉयफ्रेंड है वो ना प्रमोटर है, कराता है। एंट्रीज सॉर्ट कराता है लोगों की, प्रमोटर है। तो
हमारा कोई तो दोस्त उसको जानता था मतलब हाँ नहीं हम क्लब में घुसे तो वहां पर हमारा एक दोस्त लड़का उसको मिल गया वेप मांगने के चक्कर में, उससे वेप मांगा, उसमें उनकी दोस्ती हो गई। ठीक है, अब उसने पता लगा लिया कि अच्छा ये तो एंट्री वगैरह कराता है, तो उसका नंबर ले लिया जिससे नेक्स्ट टाइम के लिए हमें इजी पड़े। अब चलो वहां तो हम में से कोई उस हाँ। लड़के से नहीं मिला। नेक्स्ट टाइम जब हम क्लब गए तब भी हमारी उससे बात नहीं हुई। अब तीसरी बार क्या हुआ, हम दोनों अकेली क्लब गई थी, हाँ। तो हमारे दोस्तों ने उस लड़के का नंबर दिया, कहा इससे बात कर लो, ये तुम्हें क्लब ले जाएगा। अब ये ना काफी ड्रंक हो चुकी और ये बात करने की हालात में नहीं थी, तो मैंने उस लड़के से बात करी और मैंने बोला कि हम आ गए, और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी। हम वहां गए तो वहां पर वो लड़के ने एंट्री वगैरह कराई और ये इतनी भंड थी कि उससे मिलते ही फ्लर्ट करने लग गए। मिलते ही उसने बोला, वो आप तो बहुत क्यूट है, इसका नाम क्या है? उसने बताया जयान। तो कह रही हूँ जयान तो मेरे 8th क्लास के क्रश का नाम बट है। ये सही, ये सच बात है, मैं मेकअप नहीं करी थी, सही बात है, असली हाँ ये सब कुछ सच। मुझे तो उस टाइम लगा कि शायद मेकअप कर रही है बातें, बट ये फिर ये सच निकला बातें, मुझे दिखाया। और फिर वो लड़का भी थोड़ा मतलब वो हो गया कि अरे ये तो भाव दे रही है, तो उसने हमें अपने साथ एक दूसरे क्लब, फिर एक और तीसरे क्लब अपने साथ ही लेके गया। फिर इससे आईडी वाईडी मांग ली, फिर अगले दिन इसको टेक्स्ट किया कि हाउ आर यू नाइरीन, और फिर इन लोगों की बात हुई। एक हफ्ता बात हुई, फिर हम वापस क्लब में मिले, फिर इन लोगों का मेकआउट हो गया और ये लोग डेट करने लगे। ओह, तो 6 महीने हो गए आपको? हाँ वाओ नाइस यार, ये स्टोरी तो क्रेजी थी भाई, एक क्लब में भी कोई मिल सकता है ऐसा। हाँ। तो लड़का ठीक है, सीरियस है आपको लेके? क्योंकि काम वाम उसका ऐसा है ना, क्लब पहले वब की प्रोफाइल वगैरह का, तो लड़कियां वड़कियां तो हाँ मिलती रहती होगी पहले इसको। ना हम बहुत यही फिशी थे कि क्या पता, यू नो, बट और ना पीहू ने एक बार एक बात बोली थी कि वो जो लड़का उसका पब्लिक अकाउंट है और वो ऑब्वियसली उसका काम ऐसा है ना कि उसको इतने सारे लोगों से बात करनी पड़ती है, क्राउड वगैरह से एंट्री करने से, क्योंकि उसको पैसे मिलते हैं उसके बदले। हाँ तो पीहू पीहू ने ना उसका अकाउंट खोला और कहा कि चलो हम रैंडम लड़कियों का नाम इसकी फॉलोइंग में सर्च करते हैं और देखते कितनी लड़कियां आती हैं। और हमने सर्च किया तो कोई भी रैंडम नाम की दो उसको तीन चार बहुत काफी लड़कियां मिल रही थी, हर नाम की, कोई भी नाम सोचो, रैंडम नाम, एकदम रैंडम नाम, एकदम यूनिक नाम भी सर्च किया तो वो नाम की लड़कियां हमें इसके अकाउंट में मिल जाती है। हम लोग को लगा भाई कैसा लड़का, अकाउंट में सिर्फ लड़कियां हैं, बट फिर वो यार अच्छा लगता है। तो आप दोनों का बॉडी काउंट कितना है? आपका मतलब भी? मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मैंने काफी चीजें करी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, बट 0। आपका भी किसको बोला, इसको बोल रहे हो? इसको मैं भी यार तुम्हें 19 रांड मिनट लगी। पे खेले। अरे यार, एक तो वो थोड़ी होती है आपका, जैसे इतने टाइम से डेट कर रहे हो, पीहू थोड़ी हो आप। हाँ मतलब हाँ वैसे पीयू को 1 महीना ही हुआ था रिलेशनशिप में आए और उसने सेक्स कर लिया था 2 बार। वाह, नाम तो सही है वैसे आपने पीहू का। और पता है सेक्स कहाँ किया? उस रूम में जिस रूम में मैं भी सो रही थी। हाँ तो मेरे बगल वाले बेड में सेक्स हो रहा है और वो यहाँ कॉलेज में आके क्या पता नहीं सारा सेक्स कर रही थी मेरे बगल वाले बेड पे। भाई व्हाट द फक, मैं तो सो रही हूँ। आप उसी रूम में थे? हाँ हम लोगों ने वो आप वाला रूम लिया था, जैसे एक रूम में 2 बेड्स होते हैं ना, हमको वो चीप पड़ा। तो आप जग रहे थे हम या सो लोग रहे थे, मेरे को ये बताओ उस टाइम। मतलब मैंने आवाजें तो सारी सुनी है, ठीक है, ऐसे एक आंख खोल के सब देख लेते क्या आवाजें आप? सुनी थी मैंने। एक आंख खोल के देखा आपने? और अंधेरा था और मैं कंबल अपने मुंह पे डाल के सो रही थी, बट मुझे आवाजें पूरी आई। पीहू की? हाँ पीहू की, वो ना फेक मोन कर रही थी, मुझे पता है। भाई मतलब इतना मानना तो कौन ही चिल्लाता होगा। पता नहीं है, याद है जब उसने पहली बार ही सेक्स किया था? पता है पहली बार जब उसने सेक्स किया था उसका रूम सेकंड हमारे फ्लोर के ऊपर वाले फ्लोर पे था, हमें नीचे फ्लोर तक आवाजें आई उसके चीखने की। है। इतना कौन चीखता भाई, फेक था वो, सब फेक था। तो तब तब भी उसने ये कहाँ किया था, मतलब जगह लोकेशन क्या थी आपकी? होटल में हम लोग को ना आउटपास जो मिलता है वो 1 रात का नहीं मिलता, 2 रात का ही मिलता है। अब 1 रात पार्टी के बाद हम कहाँ जाए, तो हम लोग फिर होटल जाते हैं, हम लोग सारे फ्रेंड्स। यस, या कभी किसी पीहू दोस्त के फ्लैट में होते हैं। पीहू नहीं मानती भाई। तो अभी आप दोनों का भी 0 है। यस। तो आपको उसने अभी तक बोला नहीं ऐसे, नैना? नाइरीन नैरीन बोला सॉरी। तो है, बट मैंने मना कर दिया। वही मैं सोच रहा था, वो लड़के ने बोला तो होगा यार, क्योंकि काम ही उसका